नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल सुब्हानहु व तआला वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो हज़रत अमीर साहब ने ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर दी है। इस्तक़बाल रमज़ान या क़ुरान और हम। याद रहे कि रमज़ान का सबसे पहले तो बुनियादी मतलब समझ लीजिए कि रमज़ान का बुनियादी मतलब क्या है। रमज़ान असल में रम से निकला, इसका जो रूट वर्ड है, इसका जो मादा है रा मीम दौद, और इसका मतलब बताया गया है वो जला देना है। जला देना यानी यूँ समझिए कि रमज़ान में जो हम रोज़ा रखते हैं और इसी तरह से जो भूख की शिद्दत हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है अल्लाह करीम की रज़ा की खातिर, तो उसके तनाजुर में वो जो अंदर की चर्बी होती है या फिर इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो बेफ़ायदा होते हैं, तो वो जला देता है। एक तो ये है जिस्मानी एतबार से एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, हमारा जो ईमान है अल्लाह करीम उसमें तरोताज़गी पैदा फरमा देता है। ईमान में तरोताज़गी और इसी तरह से खुशू खुजू का मामला आ जाता है, जो कि रमज़ान का बुनियादी मतलब रम से है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और इसी तरह से ये बात भी समझ लीजिए कि रमज़ान से पहले, ये 2 दिन पहले आपकी खिदमत में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इस्तक़बाल रमज़ान के मुताल्लिक़, अब इसको भी समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ख़ास तौर पर इसका एहतमाम फरमाते थे और सहाबा से बाकायदा आप खिताब फरमाते थे कि आप पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो अल्लाह करीम ने जो हमें बख्शा है फजीलत के एतबार से, उसमें एक ऐसी रात है जो लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र है और वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये इस्तक़बाल रमज़ान का जो मामला है ये बाकायदा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने भी अपने असहाब के साथ मामला किया। और यहाँ ये समझ लीजिए कि फिर रमज़ान में जो रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, शब क़द्र कहा जाता है, उसको ज़रा समझें। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने ही उतारी या नाजिल की शब क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से अफजल, आला और बेहतर है। इस एतबार से ये नोट करें कि अल्लाह करीम की हम पर कितनी बड़ी रहमत है, बरकत है। चूँकि हमारी जो उम्रें हैं वो बहुत ही कम है, जो सुन्नत से हमें जो उम्र मिलती है, एज मिलती है, वो 63 है समथिंग। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की भी यही थी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पहले जो लोग आते थे उनकी उम्रें या एजेस वगैरह हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसकी बनिस्बत हमारी उम्रें भी कम हैं। अब हम कौन सा ऐसा काम करें
जिसकी वजह से हम उनके मुकाबले में आ जाएं, या फिर अल्लाह करीम हमें वो मकाम दे दे जन्नत की शक्ल में, या फिर इसी तरह से अपनी रजा दे दे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो कि रमज़ान की शक्ल में आई। मैंने आपकी खिदमत में इब्तिदा में ही कुरान करीम की आयत अर्ज की, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह करीम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाज़िल किया। अब ये बुनियादी बात तो ये समझिए कि ये कुरान जो अल्लाह ने इस माह मुबारक में नाजिल किया, दरअसल ये सेलिब्रेशन है, ये एक खुशी है, एक मुकम्मल किताब जो कि कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुकम्मल दीन अल्लाह ने हमें दे दिया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की कामिल मुकम्मल तालीम कुरान की शक्ल में और अहादीस मुबारका की शक्ल में हम सब के सामने। तो एक एतबार से आप ये भी समझिए कि खुशी का महीना है। ये जरा वाकया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का अपने जहन में लाइए। जब आप कोई तूर पर तशरीफ ले गए तो क्या किया आपने? चिल्ला लगाया या नहीं? 40 रातें या 40 दिन या इसी तरह से 40 रोजे आपने रखे या नहीं रखे? रखे ना। उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हवाले क्या की? कौन सी किताब? कौन सी? आवाज नहीं आ रही। तौरात। तो ये जो रमजान आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको हम हासिल करें। कहीं खुदा ना खास्ता इसमें भी कमी कुताही रह गई तो ये जो फिर मामला है मोमिन का, वो तो जहां से नेकी मिलती है, छोटी सी भी मिलती है, वो ले लेते हैं। बड़ी तो दूर की बात है, वो तो उनको बड़ी नेकियों का तो हिर्स होता है। वो तो ये सोचता है कि छोटी सी छोटी जो नेकी है मेरे हिस्से में आ रही है, इसको ले लूं ताकि इसी के जरिए से अल्लाह करीम मुझे जन्नत दे दे। जरा वो वाकया अपने जहन में लाइए, खातून का वाकया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो रमजानुल मुबारक है जिसमें बुनियादी तौर पर दो चीजें नुमाया होती हैं। नंबर 1, दिन में रोजा और रात में क़याम। तो दिन में क्या है? रोजा। रात में क्या है? क़याम और प्लस कुरान। तो ये चीजें जो है हमें निखारती हैं। कुरान हमें अल्लाह के अहकाम बताता है और उसको समझकर उस पर अमल करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो रोजे का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद क्या है? कौन बताएगा? अल्लाह की फिल इन द ब्लैंक्स, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की रजा, जो कि लअल्लकुम तत्तकून। बात सही है, यानी अल्लाह की रजा हम हासिल कर लें रोजे के जरिए से। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि एक एतबार से ये एक्सरसाइज भी है, मश्क है। वो कैसे? कि हम 11 महीने जो चाहे खाएं। हलाल की बात अर्ज कर रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे माशाल्लाह। जो चाहे खाएं हलाल से। डॉक्टर चाहे जितना भी मना कर लें, हमारी अपनी जो मर्जी होती है उसके मुताबिक चलते हैं हम। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब से पहले पहले आपने खाना है हलाल। क्यों? खा ले भाई, अल्लाह का हुक्म है। ये असल में एक्सरसाइज है, ये असल में एक्सरसाइज कराई जा रही है कि तुम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करके तुम हलाल चीज को छोड़ सकते हो 1 महीने के लिए। तो 11 महीने आपके पास हैं, तो उसमें हराम भी छोड़ दें। है ये एक्सरसाइज? नहीं है? बात क्लियर है? अगर इस पर हम अमल कर लें तो बाकिया जो हमारे 11 महीने हैं
उसमें क्या होगा? फायदा होगा। अच्छा, आप कह रहे होंगे ये कैसे? आप जरा कुरान से बताएं। ये रोजा, ये कुरान, ये कैसे हमें मुतमईन करता है? अल्लाह करीम कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये जो हमारे अंदर अल्लाह ने रूह रखी है, ये असल में ग़िज़ा है कुरान, और कुरान के जरिए से इसे ग़िज़ा मिलती है। ये मुमकिन नहीं दुनिया की हर सहूलतें आपको मयस्सर हो, दुनिया की हर आसाइश अल्लाह करीम आपको प्रोवाइड फरमा दे, आप खुश हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रूह है इसका ताल्लुक किससे है? रूह का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से। और जिस्म का ताल्लुक किससे है? मिट्टी से। तो ये सारी की सारी जो हमारी ग़िज़ाएं, ये कहां से आती हैं? मिट्टी से। और रूह का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से। तो वो कैसे पूरा होगा? कुरान से। यही यहां पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं। ये मुमकिन नहीं कि बगैर कुरान समझे, बगैर कुरान पढ़े और अल्लाह का जिक्र किए बगैर, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल किए बगैर आप खुश रह जाएं। ये मुमकिन नहीं है। जिसने हमें तख्लीक किया, सुम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना अलमुदगा इज़ामन फकसौना अलइज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। सूरह 3, लक़द खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम। वो अल्लाह जिसने मुझे और आपको पैदा किया, वो हमें कह रहा है कि मैंने तो बनाया है, लेकिन तुम्हारी ग़िज़ा भी मैंने बता दी है, और वो ग़िज़ा कुरान है। यहां एक बात मैं और आपको नोट करवा दूं, कुरान बगैर समझे आप पढ़ेंगे, फायदा तब भी है, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे, असल फायदा तब है। आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने बुक पढ़ी हो, माशाल्लाह सारा पढ़ा लिखा तबका बैठा है मेरे सामने, कभी मुझे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स, दीगर सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं, तो उनको समझ ना आ रही हो तो वो क्या कहते हैं? समझ ही नहीं आ रही। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, तो इसका पढ़ने का अलग ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जायका, लज्जत, सुकून, आराम, जितने भी अल्फाज लाए वो कम है। लेकिन अगर इसको समझ के पढ़ें, कुंतुम खैर उम्मतिन, अल्लाह ने सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। किसको? तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी की दावत दोगे। सिर्फ रमजान में देनी है नेकी की दावत? जी, रमजान में दावत देनी है नेकी की? पूरा साल देनी है। रमजान में हमने हराम से बचना है, पूरा साल बचना है। जरा मैं आपको रोजे के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की तालीम अर्ज करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाबान में भी रोजा रखते थे, शवाल में भी रोजा रखते थे, जिलहज्जा में भी रोजा रखते थे, और अय्याम 20 जिसे हम कहते हैं 13, 14, 15, इसमें भी रोजा रखते थे। वीकली एतबार से अगर बात करें तो नबी अलैहिस्सलाम जुमेरात और पीर रोजा रखते थे। क्यों? फायदा है इसका, रूहानी फायदा तो है ही है। डॉक्टर्स बता देंगे कि जिस्मानी फायदा भी है। कभी आपने सर सुना है कि कम खाने से कोई मर गया हो? सुना है सर आपने? अब डॉक्टर साहब बैठे होंगे माशाल्लाह, नहीं हुआ ऐसा कभी। रोजा रखने से जापानी एक रिसर्च आई है कि कैंसर का इलाज है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये रमजान जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे हज़रत साहब फरमा रहे थे कि रोजे का असल मकसद ही तकवा है। और तकवे का बुनियादी मतलब आप सबके इल्म में है, वजाहत की जरूरत नहीं, अलबत्ता मुख्तसर से अर्ज कर देता हूं। बचना, तकवे का बुनियादी मतलब है बचना। किससे बचना? घरवाली की डांट से बचना? वो तो नहीं बच सकते आप जितने भी कर लें। किससे? अल्लाह की नाराजगी से बचना।
कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। ये तकवे की असल में एक्सप्लेनेशन है। सूरतुल हश्र में अल्लाह फरमाता है तकवा क्या है, अल्लाह खुद फरमाता है वजाहत, वमा आताकुमुर रसूल, इस बात की तुम्हें रसूल तालीम दे दे, फखुदूहु, उसको ले लो, आंखें बंद करके ले लो, वमा नहाकुम, जिस बात से तुम्हें मना करें, अनहु फंतहु, रुक जाओ उससे, यही कामयाबी है, वत्तकुल्लाह, यही तकवा है। तो ये तकवे की लअल्लकुम तत्तकून प्रैक्टिस करवाई जा रही है किससे, रोजे से। और रमजान में तो ये तो माशाअल्लाह रहमतें ही रहमतें होती हैं। अब मजीद मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, रोजे के मुतालिक मजीद एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि रोजा जो हम रखते हैं, एक तो फायदा जिस्मानी डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, और अब रूहानी एतबार से क्या है। अब मिसाल से आप यूं समझिए कि जिस तरह से जो गर्मी की शिद्दत, उसकी जो हरारत है वो बढ़ती है, और उसके जरिए से जो लोहा या दीगर चीजें होती हैं तो वो किस तरह से गर्म होकर असल एक तरफ आ जाती है और नकल एक तरफ चली जाती है। इसी तरह से यूं भी समझिए कि नबी अलैहिस्सलाम का जो मामूल था शाबान में ज्यादा रोजे रखने का, क्या था, क्यों रखते थे। हालांकि इस बारे में भी दो आ रहे हैं कि ज्यादा रोजे शाबान में इसलिए ना रखे जाएं अगर तबीयत आपकी नासाज हो, क्योंकि आगे फराइज आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर क्या करेंगे, आप रखेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, आप नवाफिल रोजा रखते थे, तो उसका फायदा क्या होगा। जिस तरह से हम फराइज अदा करने से पहले तैयारी करते हैं, वुजू के बाद क्या पढ़ते हैं, सुनन पढ़ते हैं ना, सुनन मुअक्किदा, सुनन गैर मुअक्किदा, ये जरा ज़हन मिलाइए, क्यों पढ़ते हैं, ताकि फराइज की क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे, तैयारी करते थे, रमजान की बाकायदा तैयारी करते थे। इस्तिक़बाल रमजान सिर्फ हम नहीं करते, नबी अलैहिस्सलाम भी करवाते थे, बाकायदा इसकी तैयारी करते थे। अच्छा, अब आ जाइए रोजे के मकासद। अब फायदा मैंने आपको बता दिया, रोजे का जिस्मानी फायदा किसी दर्जे में मैंने अर्ज किया, और बाकी डॉक्टर साहब ने भी एक लफ्ज में सारी बात बयान फरमा दी। और दूसरा रूहानी फायदा। अब रोजे के मकासद क्या है, हमें रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान हिफ्ज करना चाहिए। नंबर 1, गिनते जाइए, ज्यादा से ज्यादा कुरान हिफ्ज करना चाहिए। सिर्फ रमजान की बात नहीं है, चूंकि ये आ रहा है, रमजान के अलावा भी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका तर्जुमा पढ़ें, लाजमी तर्जुमे के साथ ट्रांसलेशन करें, जो हुई है उसको पढ़ें, क्या इसके मानी है, क्या इसके मतलब है, क्या इसकी तफासीर है। वैसे भी पढ़ें 11 महीनों में, लेकिन ये जो महीना इसमें तो लाजमी पढ़ें। पहले से टाइम टेबल बना लें कि मैंने इतने पारे हिफ्ज करने हैं रमजान में, और अगर इतने पारे नहीं हो सकते तो इतनी सूरतें हिफ्ज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, पहले से ही टाइम टेबल बना लें कि मैंने इतनी सूरतों का तर्जुमा करना है तफसीर के साथ, और अगर तफसीर मुमकिन नहीं, मुख्तसर सी तफसीर ले लें, किसी भी आलिम दीन की ले लें, मुफस्सिर कुरान की ले लें, ये तय कर लें। कुरान का मुतालिया नंबर 1, साथ में हिफ्ज नंबर 2, नंबर 3 हदीस भी साथ में रखें। 3 बातें हो गई, नंबर 4 पे आ जाए। सीरत का मुताला तो लाजमी है, यहां से आपको मुख्तलिफ जो है रिसाले मिलते हैं माशाल्लाह से, आप उसका मुताला किया करें, उसका बहुत फायदा है। कुरान करीम की आयात होती हैं, उसका तर्जुमा होता है, उसकी वजाहत होती है, अहादीस मुबारका होती है, उसकी वजाहत होती है, उसका तर्जुमा होता है। ये डेली बेसिस की रूटीन बनाएं, 11 महीनों की ये रूटीन होनी चाहिए, लेकिन रमजान में मजीद बढ़ जाए। और कोशिश करें किसी आलिम दीन की, किसी मुदर्रिस की जिसको आप पसंद करते हैं, उनका
तर्जुमा भी साथ में सुनते रहें, क्योंकि जो बाअमल शख्सियत होती है उनके अल्फाज में असर होता है, डायरेक्ट दिल पे असर करती है बात। खुद भी मुताला कीजिए और साथ साथ में सुनते भी रहिए। बड़ी खूबसूरत आयत मेरे जहन में आ रही है, फज़क्किर इन नफ़ाति ज़िक्रा। ये तो याद दहानी है। खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हम लोग कमजोर हैं, भूल जाते हैं, बार बार याद दहानी करवानी पड़ती है। हर नमाज में क्या दी जाती है? नमाज से पहले क्या दी जाती है? अजान। क्यों? आपको तो पता है 5 नमाजें, क्यों दी जाती है अजान? याद दहानी। चलो फजर में तो आपको कह देते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है? लेकिन जोहर की क्या जरूरत है? जोहर में अजान क्यों दी जाती है? याद दहानी। असर में भी और मगरिब में भी और इशा में भी दी जाती है। फिर कहा जाता है कि जब सोएं तो मुअव्वज़तैन पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ सोता हूं और तेरे नाम के साथ ही उठूंगा। क्यों? मुसलसल तरबियत हो रही है हमारी, मुसलसल तरबियत हो रही है, ये जरूरी है। अच्छा, ये डेली बेसिस पे है। वीकली में क्या होता है? जुमातुल मुबारक। क्यों? जुमातुल मुबारक में आपको जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर इंजार तबशीर के हवाले से दर्स दिया जाता है, तकरीर वगैरह होती है। क्यों? याद दहानी, ताकि अल्लाह से जो ताल्लुक है वो जुड़ता रहे। फिर सालाना बेसिस पे क्या होता है? ईदैन। हम सब यहां क्यों बैठे हैं? रमजान की तैयारी के लिए, ताकि पहले से स्केजुअल हो, हमारा तैयार हो, पहले से सारी चीजें हम जो है उसको समेट ले। आप मुझे यह बताइए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हो तो हम एक दिन पहले तैयारी करते हैं या 3 महीने पहले तैयारी करते हैं? 3 महीने पहले तैयारी करते हैं। और फिर उस्ताद साहब की इज्जत भी बढ़ जाती है, टीचर साहब की, प्रोफेसर साहब की, माशाल्लाह सर सर सर, कौन कौन से जो है मकामात आ रहे हैं, बच्चों को बता दें, हमें बता दें, मैं खुद तैयारी कर दूंगा। खुद भी लगे होते हैं, बुलाते, बेटा क्या क्या काम करवाया, डायरी में क्या लिखा हुआ है, बताएं जल्दी से। क्यों? फी दे रहे हैं, वक्त बच्चे का कीमती है। तो ये तो इतना कीमती वक्त है, अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि एक नफल अगर पढ़ेंगे उसका कितना अजर है? फिल इन द ब्लैंक्स, फर्ज के बराबर है। इस रमजान मुबारक में जिसके लिए हम बैठे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, इस्तिकबाल रमजान का ये टॉपिक चल रहा है हमारा। और फर्ज फिल इन द ब्लैंक्स 70 फराइज। इतना कुछ अल्लाह दे रहा है। फिर यहां नहीं, एक और मैं आपको दिलचस्प और खूबसूरत बात सुनाऊं। वो क्या दिलचस्प बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजेदार के लिए, आप यूं कह लीजिए, हर दिन जन्नत को सजाया जाता है और अल्लाह करीम रोजेदार को उसी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिसके लिए उसने महल तामीर करवाया। जरा अंदाजा लगाए। तो अल्लाह करीम जो है, माफ कीजिएगा ये आ रही है, वाइफ की कॉल नहीं सुनूंगा तो डांट पड़ेगी। अच्छा जी, तो ये मैं जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह करीम रमजान की तैयारी कैसे कर रहा है कि जन्नत को सजा रहा है, हर दिन सजा रहा है। और इतनी सजी हुई जन्नत किसको चाहिए? किसको चाहिए जन्नत? सबको चाहिए। तो जो जन्नत बनाने वाला है वो इतनी मेहनत और मुशक्कत करवा रहा है और इतनी सजा रहा है, तो हमें उसके लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए? 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है अगले रमजान के लिए। रमजान तकमील हुआ, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गई। तो कहने का मकसद यह है, हदीस में आता है कि रमजान में शैतान को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। रमजान में जन्नत के सारे दरवाजे क्या कर दिए जाते हैं? और रमजान में जहन्नम के सारे दरवाजे क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। तो आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी, अच्छा ये बताइए
कि शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रोजे नहीं रख रहे होते नफ्स की वजह से। ये है चूंकि 11 महीने हम खा रहे होते हैं और चूंकि वो उसकी आदत बनी होती है, इसलिए कहा जाता है कि शबान में 1-2 रोजे रख लिया करें। शबान में 1-2 रोजे रख लिया करें। अय्याम 20 के रख लें, 13, 14, 15। और वो मुमकिन नहीं तो कोई और एक शक्ल बना लें ताकि आपकी पहले से तैयारी हो जाए। तो रमजान की जो तैयारी हमने करनी थी या करनी है, जिन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की तो आज से शुरू कर दें। टाइम टेबल बनाएं, स्केजुअल बनाएं, उसके मुताबिक फिर जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। कोशिश करें कि रमजान मुबारक में कम सोएं, कम खाएं, समोसे पकौड़ों से बच के रहें और जो मुफीद चीजें हैं वो खाएं। और रात का क़याम तो लाजमी करें। मुमकिन नहीं कि क़याम के बगैर, कुरान करीम की तिलावत के बगैर, कुरान करीम को समझे बगैर, कुरान करीम को हिफ्ज़ किए बगैर हमारे जो दिल की सेटिस्फेक्शन है वो मुकम्मल हो जाए, मुमकिन नहीं। तो इसका जरूर आप क्या करें, एहतमाम करें। अच्छा, ये क्या होना चाहिए? ये जो है सिर्फ मसाजिद में होना चाहिए? ये जो इस्तक़बाल रमजान है या फिर रमजान की भरपूर इबादत है, ये कहां होनी चाहिए? सिर्फ मसाजिद में होनी चाहिए? कहां पे होनी चाहिए? घर में भी होनी चाहिए। सिर्फ मसाजिद तक महदूद ना रहे। नवाफिल इबादत, तहज्जुद घर में भी पढ़ें। बल्कि एक हदीस के मफहूम के तहत कहा जाता है घर में नवाफिल पढ़ा करें। घर को कब्रिस्तान मत बनाएं। घर में भी आप पढ़ेंगे, घर में जो बड़ा बादशाह है वो आपके मुफ्ती साहब से मुतासर हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। हमसे तो कभी मुतासर नहीं होता। यहां आपके साथ अल्लामा बन के बैठा हुआ हूं भाई। उसको किरदार चाहिए, फिर भी डांट पड़ेगी बीच में, वो 10-15%। तो कहने का मकसद ये कि घर में भी आपका इबादत का क्या हो, एहतमाम हो। चूंकि जो देखता है बच्चा वही करता है। आपकी नसीहत से बच्चा कोई असर नहीं लेता। आप घर में नवाफिल पढ़ेंगे तो बच्चा भी आपके साथ आपका जो है नमाज पढ़ेगा। आप घर में कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ बैठेगा। आपका रवैया घर में अच्छा होगा तो बच्चे का रवैया भी अच्छा होगा। यहां तो आप बड़े अच्छे अंदाज में स्पीच देते हैं, बयान करते हैं, वाहिद जी मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अगर घर वालों के साथ आपका अच्छा रवैया नहीं है तो फिर बच्चों का आप ना समझे कि आपके लिए फिर सदका जारिया बनेंगे। तो वो तो खुद कहेगा अब्बा जी कह रहे हैं कि वो अब्बा घर पे नहीं है, फिर वो ऐसा ही होगा। अब्बा जी कह रहे हैं अब्बा घर पे नहीं है, तो फिर ये ऐसा ही होगा। तो घर में भी हम इस्तक़बाल रमजान करें, बहुत जरूरी है। दर्द दिल से बात अर्ज कर रहा हूं। अब इसके बाद मजीद आगे आ जाइए। ये जो रमजान मुबारक है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें भी अल्लाह करीम की हिकमत होगी, वल्लाहु आलम। पहला जो हिस्सा है वो रहमत का है। सुभान अल्लाह। पहला हिस्सा कौन सा है? रहमत का। मुझे बड़ी खूबसूरत कुरान करीम की आयत याद आ रही है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो, कभी भी मायूस ना हो। हमारे यहां कोई खुदकुशी नहीं करता, खाना ना मिले कोई बात नहीं। यकीन है हमारे अंदर, ईमान है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे चमकते हुए हैं। और आप देख लें, आप बेहतर समझते हैं माशाल्लाह, तहकीक करते रहते होंगे। जो आउट ऑफ कंट्री के दीगर जो है मुमालिक हैं, आप ये कह लीजिए कि कितनी आप यूं कह रहे हैं खुदकुशियां होती हैं ना सर। और पाकिस्तान में शायद कमी होगी, आपकी तादाद आपके इल्म में होगी। क्यों? हमारे दरमियान अल्लाह की मोहब्बत है, कुरान करीम को पढ़ने समझने वाले हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, दीन पर अमल करने वाले हैं। हमें बताया गया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्सब्र। घबराना नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रोजा रख लो। नहीं मिला कोई बात नहीं, रोजा रख लो। नबी अलैहिस्सलाम की आपको सुन्नत याद है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब खाना मांगते थे, नहीं है कुछ, रोजा रख लेते थे, अल्लाह अल्लाह खैर समा, है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तब भी सबर। खुदकुशी करने की जरूरत नहीं, क्यों खुदकुशी करने की क्यों हमें इजाजत नहीं दी इस्लाम ने? क्यों? वजह क्या उसकी? जान हमारी नहीं, हम उसके मालिक ही नहीं है भाई। ये जान किसी और की है, किसी और की अमानत है। किसकी अमानत है? तो माननी किसकी है? सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जान भी उसी की और बात भी उसी की। तो कहने का मकसद यह है कि रमजान में रोजे भी रखने हैं और रमजान के बाद कोशिश करें इसी तरतीब को बहाल करें, इसी तरतीब को बहाल करें। तो कहने का मकसद यह है कि पहला अशरा कौन सा है? रहमत का। तो अल्लाह करीम की जो रहमत है वो सिर्फ 1%, सिर्फ 1% इस दुनिया में है। बाकी जो 99% है वो अल्लाह ने बचा के रखी है। वो कहां मिलेगी हमें? तो अल्लाह से हमारी कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। वो अल्लाह जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर किसकी बात मानूंगा? तो उसकी रहमतें बरसती हैं रमजान के पहले आशरे में। नंबर 2 पे आ जाइए। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो मगफिरत का है। अच्छा, इसकी मैं हिकमत भी बताऊंगा। अल्लाह ने ये जो रहमत मगफिरत का मामला किया है, इसकी मुहद्दिसीन ने वजाहत भी बताई, हिकमत क्या है, मगफिरत क्या है। अब मगफिरत के हवाले से आप सबके इल्म में होगा, इसका जो ग्रामर और डिक्शनरी के हवाले से मतलब और मतलब हैं वो क्या है पता है आपको? मगफिरत का, मगफिरत का जो बुनियादी मतलब है वो हेलमेट है। हेलमेट है, जी जी, हेलमेट है। और हेलमेट हम पहनते नहीं है, खासतौर पर बाइक पे, तो फिर वो क्या मामला होगा? हेलमेट जब हम पहनते हैं तो हमें फायदा क्या होता है? हमारी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, नहीं करता? तो वो हमें क्या कर लेता है? हमारे सर को क्या कर लेता है? ढांप लेता है। तो मगफिरत का फिर बज़ाहिर मतलब क्या हुआ? ढांपना। जरा प्लस करें, रहमत प्लस मगफिरत। अल्लाह ने पहला अशरा किसका बनाया? रहमत का। दूसरा क्या बनाया? मगफिरत का। अब रहमत मगफिरत मिलकर हमें ढांप रही है, हमें ढांप रही है ना। इर्द गिर्द रहमत ही रहमतें हैं। रात को देखो तो अल्लाह का कुरान आपके सामने पढ़ा जा रहा है, उसकी वजाहत और तफसीर बयान की जा रही है। दिन को देखो तो रोजा है। तो ये क्या है? हर जगह रहमतें और रहमतें। अब तीसरा जो आशरा है वो है जहन्नम से आजादी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पाक साफ कर दिया। कैसे साफ किया? अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अब आपने अल्लाह की रजा हासिल कर ली। किसके जरिए से? रोजे के जरिए से। किसके जरिए से? कुरान के जरिए से। किसके जरिए से? कुरान को समझने, अमल करने, जिक्र अज़कार के जरिए से, रात को उठकर नींद का क्या कुर्बानी देने के जरिए से, दीन को भूख बर्दाश्त करने के जरिए से। अब आप क्या हो चुके हैं? पाक और साफ। अब आपको अल्लाह ने कहां ले जाना है? जन्नत। तो उसके लिए क्या करेगा अल्लाह? जहन्नम से हटा के कहां दाखिल करेगा? जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये हिकमतें हैं। कहा जाता है कि एक वो शख्स जिसने 11 महीने गुनाह और बुराइयां की हैं, वो मेहनत करेगा, उसको रहमत मैसर हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता 50% वो इस तक पहुंच चुका है। अब बाकी कितना है? 50% है। और 50% फिर रहमत के जरिए से धुल जाएगा उसका दिल, उसका कल्ब पाक और साफ हो जाएगा। अब जन्नत में जाने का वो मामला शुरू हो जाएगा। अब रहमत ही रहमत बरसेंगी।
और ये है वो आखिरी अशरा जिसे हम कहते हैं जहन्नम से आजादी का। एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, रमजान जो है जिसे कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल किया। रमजान का नाम भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, उसका नाम है बाकायदा, और ये 9वां महीना है। अब आपके इल्म में होगा, शायद आप मुझे बताइए कि रमजान के अलावा दीगर जितने भी हमारे महीने हैं, शवाल वगैरह वगैरह सारे जितने भी हैं, वो नाम है उनका? मेरे ख्याल में नहीं है ना, सिर्फ रमजान ही है ना डॉक्टर साहब, सिर्फ रमजान ही है। तो ये भी हिकमत से खाली तो नहीं है ये बात, ये भी अल्लाह की हिकमत है। तो रमजान और कुरान का गहरा इस एतबार से भी ताल्लुक है। नबी अलैहिस्सलाम जो है रमजान से पहले बड़ी खूबसूरत दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हादा शाबान वबल्लिगना इला रमजान। बड़ी खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा हादा शाबान, ए अल्लाह ये शाबान है, ये क्या है? शाबान है। वबल्लिगना इला रमजान, और हमें कहां पहुंचा? अब हम जरा अपना जायजा लें कि हमारे अंदर कितनी खुशी है रमजान के आने की। क्या परेशान तो नहीं है हम? रोजा रखना पड़ेगा। क्या परेशानी तो नहीं है रात को जो है तरावी पढ़नी पड़ेगी? अगर परेशान है तो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमें परेशान न कर, हमें खुश कर, मोमिन वाली जिंदगी दे हमें। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम खुश होते थे, बाकायदा एहतमाम फरमाते थे, इसी को कहते हैं इस्तिक़बार रमजान, इसी को कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा हादा शाबान वबल्लिगना इला रमजान। एक और भी दुआ मिलती है, आप फरमाया करते हैं शाबानु शहरी, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। शाबान किसका महीना है? मेरा महीना है। कौन कह रहा है? नबी अलैहिस्सलाम। और फरमाया व रमज़ानु शहरुल्लाहि, व रमज़ानु शहरुल्लाहि, और रमजान किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। ये भी तो कह सकते थे नबी अलैहिस्सलाम, रमजान भी अल्लाह का महीना है, शाबान भी अल्लाह का महीना है। इसमें हिकमत है, इम्तियाजी शक्ल इसलिए दी कि रमजान में मजीद बरकतों का, रहमतों का मामला बढ़ जाता है शाबान की बनिस्बत, तो इसलिए उसको इम्तियाजी शक्ल दी। तो यह खूबसूरत दुआ है। इसी तरह से मौलाना मंजूर रहमतुल्लाह अलैह का या जो उनका जो वाक़या आता है, जिस तरह मैंने एक खुलासा शॉर्टली एक बात अर्ज की थी नफली इबादत के हवाले से। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम जो है नफली इबादत तो आप पढ़ते ही थे, करते ही थे, लेकिन नवाफिल का पढ़ने का फायदा हमें रमजान में बहुत ज्यादा होगा कि हम गैर रमजान में जो फराइज से मुस्तफीद होते हैं अजर के लिहाज से, नेकियों के लिहाज से, तो रमजान में वो फराइज के बराबर अजर मिल जाएगा। तो नवाफिल का भी एहतमाम करें, कुरान हिफ्ज करने का भी एहतमाम करें, कुरान को समझने का भी एहतमाम करें, सीरत की किताब का भी मुताले का एहतमाम करें। अब आप कहेंगे सारा कुछ आप बता रहे हैं रमजान में, शेड्यूल हो तो सब हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ रूटीन के मुताबिक हर साल जैसे तरावी होती है, बाकायदा मुख्तसर सा तर्जमा होगा और उसका कुरान का तर्जमा पेश किया जाएगा, तो वो भी तो काम करते हैं ना, तैयारी भी करते हैं। कमो बेश 4 घंटे लगते हैं मुताले में, जो आपके सामने पेश किया जाता है कमो बेश मुमकिन है 4 घंटे। तो मैंने हमारे कराची के मुदर्रिस है, उनसे मैंने पूछा कि आप जो 10 देते हैं, आपकी मसूफियत भी है, तो आप कितना टाइम लगाते हैं? उन्होंने कहा 4 घंटे लगते हैं मुझे तैयारी करते हुए, और पूरी रात फिर आपके इल्म में है, आप सब जानते हैं माशाल्लाह 12-1 बज जाते हैं, कभी कभार वीकेंड में तो 2 ही बज जाते हैं शायद, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि इसके पीछे बड़ी मेहनत है, मुशक्कत है, और आप तक वो डिलीवर कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? एक बंदा सारा अपना प्रोफेशनल करने के बावजूद भी 4 घंटे दे रहा है और आप पूरी रात अल्लाह को दे रहे हैं, तो वो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उसकी वजह क्या है? आप मांगे अल्लाह से नुसरत, आप मांगे अल्लाह से मदद। हमारे दिलों का, हमारे जिस्म के हर हिस्से का कौन मालिक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक है। अब इसके बाद जो है मुहासबा जरूरी है। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा।
क्या है इसका मतलब? कि हम सब ने अल्लाह के सामने मिलके जाना है, अकेले जाना है, फर्दन फर्दन जाना है, फर्दा, अकेले अकेले। जरा अंदाजा लगाएं तो एहतसाब कैसे करना होगा? रात को बैठ के। ये तो रमजान की बात है, इस्तिक़बाल रमजान का प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं, लेकिन वैसे भी रात को सोने से पहले ये हमें जायजा अपना लेना चाहिए कि आज मैंने किन किन लोगों के साथ मुस्कुराते हुए बात की। नंबर 1, मैंने नमाज की पाबंदी की। नंबर 2, आज मैंने हदीस का मुताला किया। नंबर 3, कुरान करीम पढ़ा, 1 पाव, 2 आधा पारा, 1 पारा। नंबर 5, तर्जुमा कितना पढ़ा। नंबर 6, मेरा आज अखलाक कितना था, अच्छा था, लेकिन आज इसमें इंप्रूवमेंट हुई या ना हुई। ये रोज का काम है। ये जो मुहासबा और एहतसाबी शक्ल है, जायजा, ये जरूरी है हमारा। हम दूसरों के सामने तो ज़ाहिर है, ये अब मस्जिद है, मस्जिद में वैसे पढ़ना सवाब है, और अगर अल्लाह की बात की जाए तो फरिश्ते ढांप लेते हो, वैसे ही अजर है। और रमजान के लिए बैठा जाए तो बढ़ जाता है अजर, और अल्लाह की रजा की खातिर बैठा जाए तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा है। तो यहां तो कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सब मुस्कुराते हुए बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, शेख साहब। लेकिन घर में क्या हमारा रवैया होता है? अगर होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो अल्लाह से मांगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये है असल में मुहासबा। तो ये चंद चीजें हैं जो कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, मैं अपने पूरे टॉपिक को समेटना चाहता हूं कि खुलासा 2 मिनट में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मैंने आपकी खिदमत में शुरू में अर्ज किया कि शैतान क्या होते हैं, रमजान में कैद हो जाते हैं। जन्नत के दरवाजे क्या होते हैं, 1 या 2 या सारे? जहन्नम के दरवाजे 2 खोले जाते हैं या सारे बंद कर दिए जाते हैं? माफ कीजिएगा, बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर बात असल में यह है कि फिर भी हम कुछ लोग जो है रोजे नहीं रख रहे होते। वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे तो अल्लाह अपने जिक्र से तुम्हें गाफिल कर देगा। ये बहुत बड़ी नाकामी है। जिंदगी में सबसे बड़ा नाकाम इंसान वो है जो अल्लाह से दूर है। हम समझते हैं ना कि हमें बिजनेस में लॉस हो गया, हम नाकाम है। यकीन जाने आप नाकाम नहीं है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसकी तालीम से दूर हैं, यकीन जाने आप नाकाम है। यकीन मेरी बात करें, यह कुरान कह रहा है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। अब आप कहेंगे शैतान हमें फिर बहलाता क्यों है, जो कि कुरान ने भी बयान किया, शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान वसवसे डालता है। वो भी शैतान कहता है, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मैंने हाथ तुम्हारा थोड़ी पकड़ा था। पकड़ा था मैंने हाथ? नहीं पकड़ा था। तो फिर मेरी बात क्यों मानी? बात तो वही सच्ची जिस रहमान ने की थी। मेरी बात तो सच्ची, मैंने तो तुम्हें वैसे ही जहन्नम में ले जाना चाह रहा था। तो कहने का मकसद यह है कि हम खुद ही मौका देते हैं शैतान को। जहां कुताही हो वहां अल्लाह से क्या कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले फौरन, उसी वक्त बैठ के। तो ये है मुख्तसर सा मेरा जो है आपके सामने जो मैंने तैयारी की है इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से टॉपिक। अल्लाह करीम से दुआ है जो अपनी नुसरत और मदद के तहत अच्छे अल्फाज मुझे बुलवाए हैं, वो महज अल्लाह का करम है, फजल है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जो कमी कुताही रह गई हो वो अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।